हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। यह 10th के लिए सोशल साइंस का टेस्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन डिस्कस लेते हैं रोज और डिस्कस भी करते हैं। यह टेस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर रोज 8 बजे अपलोड किया जाता है और आधे घंटा का समय दिया जाता है। उसके बाद इसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसे देखते हुए आप अपना आंसर को टिक करते हैं और जो तैयारी में कमी रह गई उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सी है? बिहार है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो गोवा, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो बिहार। कह रहा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अगर बिहार में पूछे जिला किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक पूछेगा तो पटना और सबसे कम पूछेगा तो शिवहर। सबसे कम पूछेगा तो शिवहर। दो चीज़ ध्यान रखना है। कहेगा भारत के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो गोवा। सबसे कम किस जिले की है तो बिहार। अब बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो पटना और सबसे कम किस जिले की है तो शिवहर। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? भारत का वित्तीय वर्ष क्या है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला कह रहा है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भी बताएं। सबसे अधिक पूछेगा गोवा, सबसे कम पूछेगा तो बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको बोलते हैं संगठन, इसको बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले लगाने वाले का नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है और ये जो अनुमान लगाए थे राष्ट्रीय आय का वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो अभी बोले भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। किन्हें? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ दे बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, किसने कहा था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। 8,848 भी ऑप्शन देता है, 8,850 ध्यान रखिएगा। कहेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1991 में, जिसमें LPG मॉडल लाया गया। LPG का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पूछेगा नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है, WTO की स्थापना कब हुई? इसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 1995 में की गई, 1 जनवरी 1995। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो याद रखिएगा वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी घाटी डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी घाटी डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बना है? सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा इसका निर्माण हुआ है। पूछेगा इस जो सुंदरबन डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा? तो इस वन में, इसके आसपास के वन में सुंदरी ट्री पाई जाती है, सुंदरी वन वृक्ष पाया जाता है, जिसके नाम पर सुंदरबन डेल्टा इसका नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है, WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना जो हुई वो 1948 में।
WHO की स्थापना कब हुई? 7 अगस्त 1948 है, तो 1948 खाली ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जिन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। पूछ सकता है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट भारत की नहीं थी। पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कह रहा है आय और व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है? आय माने जितना कमौनी हो, व्यय का मतलब जितना खर्चा हो गया, तो जितना कमौनी हुआ उसमें खर्चा घटा देंगे तो उसको कहा जाता है बचत। कितना बचत हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? बचत। अगला है नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। अब कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तभी बोले इसका नाम है बागर। क्या है? बागर। अगला कह रहा है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के मिलने से हुआ है? तभी बोले बताएं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से हुआ है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 5 सब्जेक्टिव है। पहला है गुप्त मतदान क्या है, दूसरा है दवा समस्या क्या समझते हैं, अगला मेटरनिक युग क्या था, और खादर एवं बागर में अंतर बताइए, एवं आपदा क्या इसके भेदों को परिभाषित करिए। एक बार हम समझा पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। कहें गुप्त मतदान क्या है। गुप्त मतदान क्या होता है, तो 18 साल या इससे ऊपर के भारत के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। अब वोट देने का अधिकार है बिना किसी को बताए। गुप्त का मतलब जो चीज़ बताया ना, बिना किसी को बताए 18 साल से ऊपर या 18 साल के भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रतिनिधि को अपना वोट दे सकता है, जैसा कौन सी कहते हैं गुप्त मतदान। तो ध्यान रखिएगा 18 वर्ष या इससे ऊपर भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बिना बताए अपने मन से किसी भी प्रतिनिधि को अपना वोट दे सकता है, जिसे कौन सी कहते हैं गुप्त मतदान कहते हैं। पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है दबाव समूह। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, तो दबाव समूह ऐसा समूह होता है जो अपने लाभ के लिए या किसी उद्देश्य के लिए सरकार पर दबाव बनाता है। जैसे मान लीजिए मजदूर के लिए दबाव समूह बना, तो मजदूर का अगर मांग सरकार नहीं पूरा कर रही है तो दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाएगा ताकि मजदूर की मांगों को पूरा किया जाए। मान लीजिए महिला के लिए दबाव समूह है, महिला की कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो सरकार पर दबाव बनाई जाएगी उस समूह द्वारा ताकि आपको महिला की बातें सुनी जाए। तो क्या है, कुछ लोगों का वैसा समूह जो अपने लाभ या किसी उद्देश्य के लिए सरकार पर दबाव बनाती है, दबाव समूह कहलाता है। अगला क्या है, मेटरनिक युग से क्या समझते हैं। मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का निरंकुश शासक था। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया का क्या था, निरंकुश शासक था। 1815 से 1848 तक वहाँ शासन किया, इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है, मेटरनिक काल कहा जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे मेटरनिक ऑस्ट्रिया का निरंकुश शासक था। इसका प्रभाव 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में रहा, इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है, मेटरनिक युग कहा जाता है। अगला देखिए, बागड़ और खादर में क्या अंतर है, तो बागड़ और खादर में अंतर है। बागड़ नई जलोढ़ मिट्टी है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, बागड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। नई जलोढ़ मिट्टी है तो उपजाऊ क्षमता इसमें ज़्यादा रहेगी, बागड़ में उपजाऊ क्षमता कम रहेगी। इस प्रकार इसमें ह्यूमस का मतलब सड़ा गला पदार्थ की मात्रा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अभी बह कर आई नदियों द्वारा तो इसमें पत्तियाँ ज़्यादा होगा, इसलिए उसको ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस की मात्रा खादड़ में ज़्यादा रहेगी, बागड़ में कम रहेगी। इस प्रकार इसका कण भी छोटा रहेगा, इसका कण क्या होगा, बड़ा। आपदा क्या है, तो आपदा क्या है, वैसी घटना, ऐसी प्राकृतिक या मानव जनित घटना जिसके कारण बहुत पैसा और इंसान या किसी भी जंतु के जान की हानि हो सकती है, क्या कहलाता है, आपदा कहलाता है। वैसा प्राकृतिक घटना जिसके कारण जन एवं धन की हानि होती है क्या कहलाता है, आपदा कहलाता है। इसके भागों को परिभाषित करें
तो इसका दो भाग है। एक को कहते हैं प्राकृतिक आपदा, दूसरे को कहते हैं मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है? ऐसा आपदा जो प्रकृति द्वारा घटित होती है, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, सब प्राकृतिक कारण, बाढ़ सुखाड़। और मानवकृत आपदा में ऐसा लिखेंगे, ऐसा आपदा जो मानव के क्रियाकलापों से घटित होता है उसे क्या कहते हैं? मानवकृत आपदा। अब एक बार पढ़ के दिखा देते हैं क्या क्या लिखे हैं। देखिए, पहला है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान क्या बोले? गुप्त मतदान होता है 18 वर्ष या उससे अधिक भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वह बिना किसी को बताए अपना वोट किसी भी उम्मीदवार को दे सकता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? गुप्त मतदान कहते हैं। अगला देखते हैं, दबाव समूह था। अगला दबाव समूह क्या होता है? तो कहें कुछ लोगों का वैसा समूह जो अपने लाभ एवं किसी उद्देश्य के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। तो लिखा वैसा समूह जो अपने लाभ के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए सरकार पर दबाव बनाती है, क्या कहलाती है? दबाव समूह कहलाती है। ये दबाव समूह मजदूरों का हो सकता है, महिलाओं का हो सकता है और अन्य भी हो सकते हैं। अगला कह रहा है मेटरनिक युग क्या था? तो बोले थे मेटरनिक ऑस्ट्रिया का निरंकुश शासक था जिसका प्रभाव 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया पर रहा, इसलिए इस काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। तो ये लिखिए, ऑस्ट्रिया मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का निरंकुश शासक था, इसका प्रभाव 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया पर रहा, इसलिए इस काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या खादड़ और बागड़ में अंतर बताइए। तो खादड़ में क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बागड़ कहा जाता है। अगला देखिए, इसकी उपजाऊ क्षमता, क्योंकि नई नई बने तो उपजाऊ क्षमता इसकी क्या होगी? अधिक होगी। अब बागड़ जो है इसकी उपजाऊ क्षमता क्या होगी? कम होगी। कहें खादड़ नई नई बनी है इसलिए इसका कण अभी छोटा होगा, इसका कण छोड़ा क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें अगर नई नई बनी है, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई है तो नई नई बनी है, तो इसमें सड़े गले पदार्थों की मात्रा अधिक होगी, पत्तार अधिक होगा। और पत्तार को क्या कहते हैं? ह्यूमस। तो इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? कम होगी। पाँचवा क्या था? पाँचवा क्वेश्चन था आपदा क्या है? तो आपदा बोले ऐसी घटना जिससे जन एवं धन की हानि होती है। जन एवं धन क्या नहीं? जन का मतलब जान भी आ सकती है, पैसा भी आ सकती है, उसको क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। वैसी घटना जिससे जन एवं धन की हानि होती है आपदा कहलाता है। इसका दो भाग है, एक तो प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, एक क्या है? मानव जनित आपदा। क्या है? मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो जो प्रकृति द्वारा, वैसी आपदा जो प्रकृति द्वारा घटित होती है प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे बाढ़, सुनामी, सुखाड़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानवकृत आपदा वैसी आपदा जो मानव के क्रियाकलापों से घटित होता है, जैसे लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिक दंगे, आग, ये सब जो है वो क्या है? मानव जनित आपदा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।